अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सचिन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। रियासत तेलंगाना के अंदर अलायंस अगेंस्ट सीएए एंड एनआरसी लॉन्च हो चुकी है। तेलंगाना स्टेट चैप्टर का आज लॉन्च हुआ, जहां पर मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मीडिया को बुलाकर इसके बारे में मजीद बातें की गई। हैदराबाद के कई बड़े सेक्युलर चेहरे, इसमें कई उलमा, एडवोकेट्स और जस्टिस भी शामिल है। हम आपको बता दें कि इस प्रेस लॉन्च में कई बातें की गई थी सीएए और एनआरसी को लेकर, और बताया गया कि किस तरीके से तेलंगाना की सेकुलर अवाम, सेकुलर बड़े लोग मिलकर अब सीएए और एनआरसी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और बीजेपी हुकूमत पर अब दबाव डालना तेलंगाना में शुरू हो चुका है बड़ी ज़हनियतों की तरफ से। देखिए इस मामले को लेकर ये खुसूसी रिपोर्ट। यहाँ पर अलायंस अगेंस्ट सीएए, एनपीआर, एनआरसी के नाम से तेलंगाना चैप्टर का क़याम अमल में लाया गया है। जस्टिस चंद्र कुमार साहब उसके कन्वीनर हैं, सादिक अहमद साहब, मिसेस विमला और जीवन कुमार साहब, ये तीनों उसके को कन्वीनर्स होंगे। और ये लोग जो इस वक्त एहतजाजात चल रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, गली कूचों के अंदर, रोडों के ऊपर, उस सब को सिंक्रोनाइज़ करेंगे और एक मुनज़्ज़म एहतजाज के लिए, और फिर हुकूमत को इस कानून को वापस लेने तक एक अवामी तहरीक चलाने के लिए ये लोग गौर भी करेंगे और ये लोग फ़ैसले भी करेंगे। और उम्मीद है कि हुकूमत को झुकना पड़ेगा अवाम की ताकत के सामने, अवामी राय के सामने। बड़ी बड़ी हुकूमतें गिर जाती हैं और झुकना तो दूसरी बात है, वो तो झुक के रहेंगे, ये उम्मीद है हमको। कोई हम ऐसा प्रोटेस्ट हम नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे कि हर शहर के अंदर अलायंस का एक चौक होगा। एनआरसी, अलायंस अगेंस्ट एनआरसी, अगेंस्ट सीएए का हर शहर के अंदर एक चौक रहेगा। उस चौराहे के ऊपर रोज़ाना कोई ना कोई प्रोग्राम चलेगा। रोज़ाना वहाँ पर कोई ना कोई साहब जंजीरी भूख हड़ताल बैठेंगे, और रोज़ाना वहाँ पर एक दिन वकलाओ, एक दिन डॉक्टर्स, एक दिन स्टूडेंट्स, एक दिन तलबा, एक दिन नौजवान, एक दिन ऑटो वाले, एक दिन मुख्तलिफ़ किस्म के पेशे वाले इंशाअल्लाह वहाँ पर जमा होते रहेंगे। और इस तहरीक को सस्टेनेबल और बहुत दूर तक पीसफुल हम ले जाने की कोशिश करेंगे। जी, अब तो हम, ये तो तेलंगाना चैप्टर है ये, इसलिए तेलंगाना के अंदर इसके बाद में गर्दन झुकना पड़ेगा। इसके बाद तो ये है कि हुकूमत की गर्दन झुक कर रहेगी, और ख़ास तौर पर जो अमित शाह की गर्दन अकड़ी हुई है, और उम्मीद है कि उसकी गर्दन ज़रूर झुकेगी। అది రోల్ బ్యాక్ అయ్యే వరకు, రిపీల్ అయ్యే వరకు ఈ అలయన్స్ పనిచేస్తుంది। सीए एक्ट द्वारा ये जुल्म नहीं सहना। उठ जाग मेरी बहना, उठ जाग मेरी बहना, उठ जाग मेरे भैया, उठ जाग मेरे भैया। ये तुम्हारे मेरा कहना, ये तुम्हारे मेरा कहना, ये जुल्म नहीं सहना, ये जुल्म नहीं सहना, अब जुल्म नहीं सहना, अब जुल्म नहीं सहना। लाठी से ना डरेंगे, लाठी से ना डरेंगे, गोली से ना डरेंगे, गोली से ना डरेंगे, मोदी से ना रुकेंगे, मोदी से ना रुकेंगे, योगी से ना डरेंगे, योगी से ना डरेंगे। हम आगे ही बढ़ेंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे। उठ जाग मेरी बहना, उठ जाग मेरी बहना। एनआरसी से न डरना, एनआरसी से न डरना, सीएए से न डरना, सीएए से न डरना। हम एकता से आगे बढ़ेंगे, हम एकता से आगे बढ़ेंगे। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत ही अहम दिन है। जस्टिस चंद्र कुमार साहब अलायंस अगेंस्ट सीएए, एनआरसी तेलंगाना चैप्टर के कन्वीनर की हैसियत से वो मुंतखब हुए हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जीवन कुमार साहब जो ज़िंदगी तमाम
इंसानी हुकूक़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते रहे। 50 साल से, कम से कम 40 साल से तो मैं ख़ुद देख रहा हूँ ऐसे लोग। और फिर मिसेस विमला जो 40 साल से इस लाइन में काम कर रही हैं, वो भी एक को कन्वीनर के तौर पर, सादिक अहमद साहब, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये एक सस्टेनेबल मूवमेंट, पीपल मूवमेंट, चूँकि जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं वो लोग पावर पॉलिटिक्स को जानते हैं, इलेक्शन पॉलिटिक्स को जानते हैं, लेकिन वो लोग पीपल पॉलिटिक्स को नहीं जानते। और आज हम सब पीपल यहाँ पर 75 से ज़ायद ऑर्गेनाइजेशन जमा हुए और एक पीपल मूवमेंट हम चलाएंगे। और पीपल मूवमेंट के ज़रिए से ही हमको आज़ादी मिली। आज हमको आज़ादी की ज़रूरत है। भूख से, भय से, भ्रष्टाचार से और आरएसएस से, फस्ताई क़ुव्वतों से आज़ादी की ज़रूरत है। फ़िरक़ा परस्ती से आज़ादी की ज़रूरत है। इंसानों और इंसानों के दरमियान में जो लोग तफरीक़ कर रहे हैं उनसे आज़ादी की ज़रूरत है। जो लोग दस्तूर का एहतराम नहीं कर रहे हैं, दस्तूर पर वो अहद कर कर इक़्तिदार में आए, उन लोगों से आज़ादी की ज़रूरत है। आज ये अलायंस कायम हुआ। मैं जमात इस्लामी हिंद की जानिब से इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है कि वो एक सस्टेनेबल पीसफुल मूवमेंट चलाते हुए वो बरसर इक़्तिदार लोगों की गर्दनों को इंशाल्लाह झुकाएंगे और उस वक्त तक ये काम करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा और ये काला कानून ख़त्म नहीं हो जाएगा। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।